दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का आपका मॉडल पेपर होगा जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 66 तक। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में पहले दो शब्दों अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ चौथा वैसा ही संबंध रखता है। जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए गाइस, आपका हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित होगा? तो ऑप्शन सी वाराणसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन अगला देख सकते हैं 64वां। तो इसमें भी देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं। तो हृदय में क्या होता है? रक्त का संचार होता है। उसी प्रकार वायु का संचार कहाँ पर होगा? ऑप्शन बी फेफड़े में होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या पढ़ सकते हैं? फेफड़े। अब देखिए 65वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डॉक्टर का कार्यस्थल या डॉक्टर जो है वो कहाँ पर मिलता है? अस्पताल में। उसी प्रकार गैरेज में कौन मिलेगा? तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिक मिलेगा। अब देखिए 66वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए गाइस, 50 जो है वो कौन सी संख्या के नज़दीक है? 7 की संख्या के नज़दीक। और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो एक जोड़ के इसमें कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कौन सी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है 50? 7 के। 7 का स्क्वायर किया और एक जोड़ दिया तो कितना आ गया? 50। अब 7 के बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे और एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 65। अब आगे भी यही तरीका लगाएंगे। 101 जो है वो कौन सी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है? तो 10 की। तो 10 का स्क्वायर किया और एक को जोड़ दिया तो आपका आ गया 101। अब 10 के बाद अगली संख्या क्या आ जाती है? 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ देंगे तो 121 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा? 122। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार भारत का संबंध है हॉकी से उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे है? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। उसी प्रकार स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सांडों की लड़ाई। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? जिस प्रकार छाता जो है वर्षा से संबंधित है उसी प्रकार कुनैन जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए छाता जो है वो वर्षा या बारिश से हमारी रक्षा करता है। तो कुनैन किससे रक्षा करेगा? ऑप्शन डी मलेरिया से हमारी रक्षा करेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 69वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आरेख है जो यह दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो हॉकी का खिलाड़ी नहीं होगा। तो क्रिकेट का हम लोग सर्किल अलग बना लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हॉकी का अलग बना लेते हैं। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। अब देखिए ऊपर क्या कहता है? कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो टेनिस वाला आपका बीच में आ जाएगा, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी क्या हैं? टेनिस के खिलाड़ी हो गया, ऐसा बन गया वेन डायग्राम। और कुछ टेनिस खिलाड़ी क्या है? हॉकी के खिलाड़ी। तो टेनिस का कुछ हिस्सा हॉकी में भी चला गया तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन जानवरों, हाथियों और शेरों के बीच संबंध दर्शाता है? सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म में आपका वेन डायग्राम बना है। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल आपका किसके लिए बनेगा? जानवरों के लिए बनेगा, जानवर। ओके। उसके बाद हाथी और शेर क्या होते हैं? ये भी आपके क्या होते हैं? जानवर होते हैं। जानवर में ही समाहित हो जाएंगे हाथी और शेर। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 73 तक।
चित्र में 3 अंतः प्रतिक्षेपित वृत्त दिए गए हैं जो टेनिस, बैडमिंटन एवं कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को दर्शाते हैं। चित्र के प्रत्येक क्षेत्र को एक संख्या से निरूपित किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका ऐसा है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं, तो हमें उन नंबरों को चुनना है जो आपके कबड्डी में आ रहे हैं, कबड्डी वाले सर्किल में आ रहे हैं। तो कबड्डी वाला सर्किल आपका ये हो गया, जहाँ से रेड लाइनें कर रहे हैं सर्किल को। तो एक तो 18 नंबर मिल गया, तो 18 प्लस 1 15 मिल गया, 15 कर दिया, एक 5 मिल गया और एक 10 मिल गया। तो 4 नंबर आपके मिलने हैं। तो टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 48। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगला है, सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया गया है। तो ऐसा नंबर हमें चुनना है जो कि टेनिस में आ रहा है आपका। एक ऐसा नंबर वो आपका हो जाएगा 20। 20 जो है वो बैडमिंटन वाले सर्किल में भी नहीं है ना कबड्डी वाले सर्किल में, इकलौता ऐसा नंबर है जो टेनिस में ही आ रहा है। तो यही आपका पूछा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20। अगला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 है परंतु बाद में 7 नहीं है, ये आपको बताना है। तो जिसके पहले कितने ऐसे 6 जिसके प्रत्येक के पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। तो पहला 6 आपका यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर 6 है, पहले 5 तो है लेकिन बाद में आपका 7 आ रहा है, बाद में 7 नहीं होना चाहिए तो ये कट। अब दूसरा 6 ये है, 6 के पहले 5 होना चाहिए लेकिन नहीं है तो ये भी कट। अब अगला 6 यहाँ पर है, 6 के पहले 5 होना चाहिए तो 5 है आपका, तो एक 6 तो ये हो गया आपका। अब आगे देखते चलते हैं, 6 कहाँ आ रहा है, 6 आपका यहाँ आ रहा है, 6 के पहले 5 होना चाहिए, नहीं है तो ये भी कट। अब आगे 6 चेक करते हैं, यहाँ देखिए 6 आ रहा है, 6 के पहले 5 आ रहा है लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो एक और ये हो गया, एक 6 एक और हो गया। अब आगे 6 और चेक करते हैं, 6 देखिए यहाँ पर 6 के पहले 5 होना चाहिए, नहीं है आपका, ये कट। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, 6 के पहले 5 है और बाद में 7 नहीं होना चाहिए तो ये भी कट। तो ऐसे 2 6 हैं आपके, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। जिसके पहले तो 5 आ रहा है लेकिन बाद में 7 नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय क्या है, गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो लिख लेते हैं 1 2 3, इसका अभिप्राय क्या है, गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, ये आपका मतलब है। आगे कहता है 356 से अभिप्राय है बहुत गर्म दिन। तो 3 5 6 क्या है मतलब, बहुत गर्म दिन, गर्म दिन। और 589 से अभिप्राय है दिन और रात। 589 से अभिप्राय क्या है, दिन और रात। बताइएगा बहुत के लिए कौन सा अंक होगा, बहुत के लिए कौन सा होगा अंक होगा। तो बहुत देखिएगा इस आपका बीच में आ रहा है, बहुत के बाद अगर गरम और दिन का कोड पता चल जाए तो बहुत का कोड बता सकते हैं। तो गरम आपका देखिए यहाँ बीच में तो आपका मिल ही रहा है और ऊपर भी मिल रहा है आपका गरम। उनके कोड में देखिए क्या क्या कॉमन है, उनके कोड में आपका 3 कॉमन मिल रहा है। तो गरम का कोड क्या हो गया, गरम का कोड हो गया आपका 3। अब देखिए दिन यहाँ मिल रहा है, दिन नीचे भी मिल रहा है। उनके कोड में क्या क्या कॉमन है, उनके कोड में आपका 5 कॉमन है। देखिए दिन का हो गया 5, अब 6 बच रहा है, 6 किसका हो जाएगा, बहुत का। तो 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट में सोशल को TQFMFR लिखा जाता है, तो आप डिम्पल को किस प्रकार कोटित करेंगे। तो सबसे पहले सोशल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SOCIAL। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। ए का कितना होता है, 1। और एल का होता है 12। इससे आपका क्या बनना है, TQFMFR। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का होता है 20, क्यू का होता है 17, एफ का होता है 6, एम का होता है 13, एफ का होता है 6, आर का होता है 18। तो देखिए 19 से 20 बना आपका एक जुड़ा,
15 से 17 बना 2 जोड़ा, 13 से 6 बना, सॉरी 3 से 6 बना 3 जोड़ा, 9 से 13 बना 4 जोड़ा, 1 से 6 बना तो 5 जोड़ा, और 12 से 18 बना 6 जोड़ा। सभी में एक एक संख्या की वृद्धि होती जा रही है। यही तरीका डिम्पल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो डिम्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DIMPLE। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, आई का कोड होता है 9, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, पी का कोड कितना होता है 16, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। इनके अब अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में एक जोड़ा था, 5 आ गया। अब 2 जोड़ेंगे, बढ़ते हुए क्रम में करते जाएंगे। 9 में 2 जोड़ा 11 आ गया, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में आप कितना जोड़ेंगे 4 तो 20 आ जाएगा, और 12 में आप कितना जोड़ेंगे 5 तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। अब 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है, ई का होता है, 11 होता है के का, 16 होता है पी का, 20 होता है टी का, 17 होता है क्यू का और 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए में आपके सारे अल्फ़ाबेट मिल गए। अगला है, यदि ए बराबर है A2 तो ए बराबर है 2 और एम बराबर है 26 और जेड बराबर है 52। तो देखिए ए का एक्चुअल में कोड होता है 1 तो 2 आ रहा है, लेकिन तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। एम का एक्चुअल में कोड होता है 13 लेकिन दे रहा है 26 तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और जेड का 26 होता है और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, दे रहा है 52। तो यही तरीका कैप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। और इसमें पूछा कि वर्णों का योग क्या होगा, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CAB। तो सी का होता है 3, ए का होता है 1 और बी का होता है 2। मल्टीप्लाई 2 का करके जोड़ देंगे, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 प्लस 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 4 2 8, 8 4 12। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दीपक रवि का भाई है। दीपक जो है, तो देखिए ये दीपक है आपका, ये किसका भाई है, ये रवि का भाई है। रवि का भाई है दीपक। तो मतलब इसका जेंडर हमें पता चल गया क्या है, प्लस, लेकिन रवि का भी जेंडर हमें पता नहीं है। ओके, आगे कहता है रीना अतुल की बहन है। रीना जो है अतुल की बहन है, तो रीना का ऊपर रखते हैं और अतुल आपका इधर आ जाएगा। और रीना का भी जेंडर डिसाइड हो गया, तो ये फीमेल है तो इस पर माइनस लगा देंगे। अतुल अभी ये कुछ पता नहीं अतुल के बारे में। आगे कहता है रीना रवि का बेटा है। रीना जो है, सॉरी, रवि जो है रीना का बेटा है। रवि जो है वो रीना का बेटा है, तो रवि का भी जेंडर डिसाइड हो गया, प्लस हो गया। किसका बेटा है, रीना का बेटा। ऊपर रीना है तो ऐसे तीर लगा देंगे। ओके, चूँकि रवि का भाई है, दीपक जो है रवि का भाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे। और दोनों भाई हैं और दोनों की माँ कौन हो जाएगी, रीना हो जाएगी। माँ जो है रीना हो जाएगी। आगे कहता है दीपक का रीना से क्या रिश्ता है, तो दीपक का रीना से क्या रिश्ता हो जाएगा, माँ का रिश्ता हो जाएगा। ओके, माँ का रिश्ता, क्योंकि रीना जो है दीपक की माँ हो जाएगी और दीपक जो है रीना का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ है गुणा, लिख लेते हैं पी का मतलब क्या है, गुणा। ए का अर्थ क्या है, प्लस। डब्लू का अर्थ है भाग और बाई का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। व्यंजक लिख लेते हैं 13P, 3A, 11 बाई, 26P, 6W, 13A, 19। तो कर लेते हैं 13P, पी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3A, ए का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया। 11 बाई का मतलब है माइनस, तो माइनस कर दिया। 26P, पी का मतलब ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई।
फिर 6W, W का मतलब क्या है डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। फिर 13A, ए का मतलब ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस 19। ओके, ये तो आपका हो गया। अब इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, या आगे आपके मल्टीप्लाई है, इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। 13 तियाँ आपका क्या हो जाएगा, 13 तियाँ आपका 39 होता है, और प्लस 11 माइनस 26 गुणा 6/3 है, तो 6/13 हो जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड वाला सॉल्व करना है हमें। और प्लस यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब 13 से 26 काटेंगे, तो 13 दूनी 26, 2 बार कटा। 39 प्लस 11 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, तो 12 प्लस 19। अब प्लस वाले सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 39 कितना होता है, 50 होता है। 50 और 19 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और 69 से 12 घट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 7, 57। 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है पैटर्न को पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे आपको समचतुर्भुज वाला ये पूरा लाइन पूरी कर लेते हैं, और अंदर एक आयत का है ये भी पूरा कर लेते हैं, और अंदर एक फिर समानांतर चतुर्भुज है इसको भी पूरा कर लेते हैं, और विकर्ण को भी इसमें मिला देते हैं। तो जहाँ जहाँ रेड लाइन है, जहाँ जहाँ रेड लाइन किया जैसा फिगर बना वैसे ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है कहाँ बन रहा है वैसा फिगर। तो ऑप्शन सी में बन रहा है, देखिए ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी में आपका बन गया, ऐसे मिला दिया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है कुछ अध्यापक छात्र हैं। तो अध्यापक का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, छात्र में चला जाएगा, और सभी छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं, तो सारी छात्राएं क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। अब निष्कर्ष क्या है, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अध्यापक का कुछ हिस्सा लड़कियों में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, तो दूसरा सही। तीसरा कहता है कुछ लड़कियां छात्र हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा आपका छात्र में जा रहा है, तो तीसरा भी सही। चौथा कहता है सभी छात्र अध्यापक हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि छात्र का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, तो चौथा गलत। तो 2 आपके कथन निष्कर्ष सही हो जाएंगे, पर दूसरा और तीसरा, तो इसके लिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला है उत्तर रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, जबकि दर्पण एमन रेखा पर रखा जाता है। तो देख सकते हैं आपका दर्पण प्रतिबिंब में आपकी जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। प्रश्न आकृति का जो सबसे पहले सर्किल है इसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में उतार लेते हैं, बना लेते हैं। तो सर्किल का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा, और बी से एक लाइन गई है तो यहाँ पर बीच से एक लाइन कर देते हैं। अब सबसे प्रश्न आकृति का ये सबसे पहले वाला एरो जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका एरो दूसरी तरफ चला जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसा बन जाएगा एरो आपका, इधर तरफ आ जाएगा। अब दूसरा वाला एरो जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन पोजीशन जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी हो जाएगी। अब देखिए ये आपका प्रश्न आकृति का ये सर्किल और डंडा ये कैसा होगा, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे। और दूसरा वाला ये सर्किल और डंडा ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका ऐसे ही दूसरी तरफ हो जाएगा, ऐसे। तो ये फिगर किस में बन रहा है, तो ये ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है बी के 13 आरपी, लिख लेते हैं बी के 30 आरपी है, इसका जल प्रतिबिंब कैसे होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आकृतियाँ चेंज होती हैं, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो ऊपर से नीचे बी चेक होगा, बी चेंज होगा तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बी जब चेंज होगा, तो आपका बी जो है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और के की पोजीशन क्या होगी, के की पोजीशन भी आपकी वैसी रहेगी जब चेंज होगा। ओके, अब 3 आकृति है, 3 का दर्पण जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वैसे रहेगा। 0 वैसे रहेगा। आर आपका चेंज होगा, अब आर आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और पी जो है ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये आपका जल प्रतिबिंब हो गया। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है,
ऑप्शन बी में आ रहा है, देख सकते हैं आप। अगला, निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी होगी। देखिए नंबर आपके 4 दिए गए हैं, 3 और हमें बढ़ाने हैं। सबसे पहले देखिए 3 से 6 बनाया 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 12 बनाए 2 का मल्टीप्लाई, और 12 से 24 बनाए 2 का मल्टीप्लाई। आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 48। अब 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, और 96 में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 नहीं 18 1 19, 192 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में 8वीं संख्या बतानी। 5 संख्या दी गई, 8वीं संख्या में बतानी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए 12 से 34 बनता है, 12 से 34 बनता है, तो 12 3 36। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।